अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। साथियों, 2-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी और आप सभी लोगों से मशवरा किया था कि अगर आप लोग एक बार फिर से साथ देते हैं, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ का भी मशवरा आपका बनेगा, एक बार फिर से आर-पार संघर्ष का ऐलान करेंगे। लखनऊ की पैरवी करेंगे, दिल्ली की पैरवी करेंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने मशवरा दिया, बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखा, सहयोग किया। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मगर साथियों, 4 मार्च 2024 को जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन के बाद से लगातार चुनाव होने तक हमारे साथियों ने, एकता टीम के सिपाहियों ने काम किया। उसके बाद साथियों, 4 मार्च जब चुनाव पूरा हो गया और चुनाव की घोषणा हो गई, क्या कहते हैं, जीत कि कौन जीता, किसकी गिनती हुई, कौन आगे है, कौन पीछे है। जब सब डिक्लेयर हो गया साथियों, फिर उस दिन से हमने, केवल हमने अपने आप को शांत कर लिया और हम चुप हो गए कि अब जीत हार जिसकी होनी थी हो गई, जिनकी सरकार बननी थी बन गई। अब जो हमारे और भी नेता लोग हैं और संगठन के नेता लोग हैं, वो क्या कार्य करेंगे, क्या कार्य कर रहे हैं, ये मैं बराबर देखता रहा। लगातार 1 महीना देखा, यानी कि 90 दिन की चुनाव आचार संहिता और प्लस 1 महीना। इस बीच हमारे साथी कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी, इसरार अहमद इदरीसी साहब, गुफरान भाई, सद्दाम हुसैन साहब, डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब, कई ऐसे साथी थे जो न रुके न थके और बराबर जो है कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले और अपनी बकाया मानदेय के बारे में उनसे प्रार्थना की, विनती की। डॉक्टर सद्दाम भी साहब इस बीच विधानसभा गए और वहाँ जिनसे जो कुछ भी हो सका बातें की और आगे भी वो अपने कार्य को जारी रखेंगे। उसके बाद हमारे इसरार अहमद इदरीसी साहब की बीच-बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अभी भी चल रही है। फिर भी माननीय इसरार अहमद इदरीसी साहब माननीय अखिलेश यादव जी से मिले और अपनी बातों को रखा, अपनी बातें बताई। साथियों, हमारे सिपाही बराबर काम करते रहे और जो और संगठन के लोग थे, वो निरंतर उनको मौका मिल गया था क्योंकि एकता टीम वाले कोई धरना नहीं कर रहे थे, ना कोई संघर्ष कर रहे थे, तो इसलिए जो है उन लोगों को मौका मिल गया और 4 महीने तक निरंतर वो लोग शांत थे। चुनाव के 1 महीने बाद घोषणा चुनाव सब क्लियर होने के बाद में 1 महीना हम चुप थे और देख रहे थे कि अब तो सब हो गया है, अब सारे संगठन के लोग आएँगे, लड़ेंगे। क्योंकि 4 तारीख के सम्मेलन को फ्लॉप करने के लिए भी बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ प्रोग्राम किए, अखबारों में निकलवा दिया कि माननीय मंत्री जी ने कह दिया है और पैसा पास हो गया और मिल जाएगा, ये होगा, वो होगा, तरह-तरह की बातें अखबार हमारे पास है अभी, आप लोगों ने भी देखा होगा। मगर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। 30 सालों में जब से योजना चल रही है, पहली बार सम्मेलन मदरसा आधुनिक शिक्षकों का लखनऊ में होता है और जोरों-खरोश के साथ में होता है और यथातथा भीड़ आती है। 2 दिन पहले से बारिश होना शुरू हो गई थी और लोग बारिश में भीगते-भागते आए। अल्लाह पाक का शुक्र था कि उस दिन बारिश नहीं हुई। सुबह तक थी बारिश, उसके बाद नहीं हुई, सुबह तक थी बारिश 6-7 बजे तक, 6 बजे तक। क्योंकि अब लोगों को दूर से निकलना था, इसलिए वो निकल नहीं पाए। मगर फिर भी जहाँ सम्मेलन हुआ, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, ना अंदर, ना बाहर, ना छत पे, ना सड़क पे। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है, लोगों ने फलाप करने के लिए, सम्मेलन को तोड़ने के लिए, एकता टीम को कमज़ोर करने के लिए, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, मगर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमने पहले भी कह दिया था, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सम्मेलन कामयाब होगा। साथियों, हमने कोशिश की, जितना हमसे कोशिश बन सका, हमारे साथियों से जितना कोशिश बन सका, एकता टीम वालों से की, 78 दिन लगातार धरना किया। 78 दिन लगातार धरना किया, 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 78 दिन लगातार धरना किया,
विधानसभा में बात उठी, बीबीसी तमाम बड़े बड़े चैनलों में भी चली, आज भी चलती चली आई, बीच में भी चल रही है, सभी न्यूज़ें उठी बातें। 7 साल से लगातार साथियों योजना को जिंदा रखा गया। और इस बीच जब एक महीना हम शांत थे, हमारे साथी काम कर रहे थे, हमारी टीम के लोग काम कर रहे थे, मगर हम जब एक महीना थोड़ा शांत हुए तो ऐसा लग रहा था, लोग फ़ोन करके बता रहे थे कि योजना ऐसे लग रहा समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि बाबा आपका नारा बहुत ज़रूरी है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। बाबा आप जब जागते हैं तो सभी भागते हैं और जागते हैं। बाबा आपको जागना और भागना ज़रूरी है सिकंदर भाई। बहुत परेशान हैं हम, बहुत मुफ़्लिस तंदरुस्ती दौर गुज़र रहा है हमारा। दवा, इलाज, तमाम प्रकार की तमाम बहनें, तमाम भाई लोग फ़ोन किए। उनकी बातों पर आकर के हमने कहा ठीक है, हम एक वीडियो बनाएँगे, आप लोगों से मशवरा करेंगे और लोगों को जगाएँगे, खुद जागेंगे, भागेंगे और भगाएँगे। साथियों, आप सब लोगों से मशवरा किया गया, मशवरा हमने माँगा कि जो है हम क्या किए जाए। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आगे संघर्ष करेंगे, आगे लड़ेंगे, आगे संघर्ष करेंगे। आप लोग जो है हमारा तन, मन, धन से हमारा साथ दीजिए। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने तन भी देने का वादा किया, मन भी देने का वादा किया, धन भी देने का वादा किया। अब हुआ क्या, जब से हमारी वीडियो गई, तब से जो है अन्य संगठनों में भगदड़ मच गई। साथियों, कोई कहाँ की सेल्फी भेजने लगा, कोई कहाँ की सेल्फी भेजने लगा। ये देख करके बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि 4 महीने से जो शांत थे, वो आज एकदम से कूदा-फांदी करने लगे। साथियों, हमको तो ऐसा लग रहा है, ये जो बड़े-बड़े इंटर कॉलेज खोले हुए हैं, बड़े-बड़े मदरसे खोले हुए हैं, मदरसा के मैनेजर हैं, जो संगठन के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, सब अध्यक्ष हैं, ये लोग मदरसा आधुनिक शिक्षकों को जीने नहीं देंगे और ये अपनी अध्यक्ष अध्यक्ष बने रहना या जिंदा रहने के लिए जो है अपना दिखावा करने के लिए मदरसा आधुनिक शिक्षकों को गला घोटेंगे। साथियों, 4 महीने से ये लोग शांत थे, ना कहीं आ रहे थे, ना कहीं जा रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना कहीं लिख रहे थे। यही से ही वीडियो डाली गई तो देखा जा रहा है, एक दूसरे के धुर विरोधी संगठन के लोग एक दूसरे की पोस्ट इधर से उधर डाल रहे हैं, कोर्ट कचहरी की पोस्ट, कि अब जो है इंतजार हुआ खत्म, अब मिलेगा सबको भुगतान, जो कुछ मिलेगा कोर्ट से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा यहाँ से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वहाँ से मिलेगा। फिर वही ढोंग ढकोसला चलने लगा, संयुक्त मोर्चा, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, यहाँ। साथियों, हमें अब ऐसा लग रहा है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, जो हमारे पुराने संगठन के नेता लोग हैं, ये लोग जो है कभी पनपने नहीं देंगे, कभी इन लोगों को आबाद नहीं होने देंगे। अब इसलिए हमारा आप सभी लोगों से मशवरा है, अगर इनको पूरी तरीके से आप लोग इनकी मन भक्ति या इनके बहकावे से दूर हटते हैं, अगर दूर आते हैं, तो संघर्ष में हमारा साथ दीजिए और आगे तक लड़ेंगे। दिल्ली लड़ना पड़े दिल्ली लड़ेंगे, जैसे 7 सालों से लड़ते चले आए हैं। इस योजना का नाम जिंदा है। 7 सालों से इसलिए लगातार लड़ते चले आए कि योजना का नाम जिंदा रहे, कि दूसरी सरकारों की बदलाव हो और उस सरकार में अपनी बातों को रखा जाए और हम लोगों की मांगें पूरी हों। साथियों, विपक्ष मजबूत आया है, हो सकता है आज नहीं तो कल, 6 महीने में नहीं तो साल भर में उसकी सरकार बनेगी। इसी कारण योजना को जिंदा रखे थे और विपक्ष में कोई भी ऐसा सांसद, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारी समस्याओं को वो भली-भाँति जानता ना हो, या उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा ना गया हो, या लोकसभा में ना उठा हो, या विधानसभा में ना उठा हो, या फिर विधान परिषद में ना उठा हो। तो इसलिए साथियों, सभी लोग जानते हैं इस योजना के बारे में। अब जब हसीन मौका आया था, विपक्ष मजबूत हुआ था, कुछ दिन बाद उसकी सरकार भी हो सकता है हो जाए, तो साथियों फिर एक बार संघर्ष का बिगुल फूँका गया। आप लोगों ने सहायता करने के लिए, साथ देने के लिए, तन से, मन से, धन से आप लोग जब अपनी जागरूकता दिखाई, तो साथियों तमाम संगठन के लोग तरह-तरह की पोस्टों के साथ में आ गए, कि कोई प्रवचन सुना रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। साथियों, अगर उन लोगों को साथ देना है, अगर उन लोगों को बहकावे में आना है, आप लोग उनके साथ दीजिए। उनके बहकावे में अगर आना है तो उनकी बातों को मानिए, क्योंकि साथियों मैं देखता चला आ रहा हूँ, मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूँ, दोषी तो समय कह रहा है, दोषी उनकी बातें कह रही है, दोषी उनका सब कुछ कह रहा है, दोषी इसलिए वो लोग हैं, जब 61 दिनी धरना हो रहा था सन 3 दिवसीय जब हुआ था धरना सन 2018 में, उसके बाद 61 दिन ही धरना हुआ था। तभी साथियों सभी लोगों ने कहा था हमारी मंत्री से बात हो गई, हमारी संतरी से बात हो गई और सारा पैसा जारी हो जाएगा, ये लेटर जारी, वो लेटर जारी। साथियों सन 2018 से सन 2024 आ गए, वही हरकतें इन लोगों की, हमेशा की वही हरकतें हैं। जैसे एकता टीम की तरफ से बिगुल फूकता है, बस तुरंत मीटिंग, संयुक्त मोर्चा, यहाँ का मोर्चा। देखा गया है एक संगठन के दूसरे संगठन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि फलाने की सदारत में यहाँ काम होगा, वहाँ काम होगा। 7 सालों से ये अपने घरों में घुसे बैठे हुए थे। अब एक दूसरे की पोस्टें लिखना, एक दूसरे की साथ देना। हमें तो लग रहा है कि ये लोग, जो जितने लोग हैं साथियों, फ़ोन करके पूछ लोगे तो हम बता देंगे किनके किनके कितने कितने मदरसे हैं।
एक दूसरे का किस लिए लोग साथ दे रहे हैं। वो जान रहे हैं सिकंदर बाबा अगर खड़ा होगा तो जो है ना वो ना उसका मदरसा है ना कहीं कुछ है। और वक्त आने वाला ऐसा है कि जो हमारे सारे शिक्षक जो है वे मदरसे वाले हो जाएंगे जो हमारे पढ़ाते हैं। बहुत रोते बहुत गाते हैं। इसलिए साथियों अगर हमारा साथ देना है तो ऐसे लोगों से बाज आएं, ऐसे लोगों से दूर आएं कि जब भी संघर्ष का बिगुल फूंका जाता है, जब भी वो संघर्ष के लिए बात की जाती है तो ये लोग नया नया शगुफा डाल देते हैं। लखनऊ चलो ना, लखनऊ कहोगे तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कहोगे तो लखनऊ जाएंगे, संघर्ष कहोगे तो पैरवी कहेंगे। ये सब साथियों जमाने भर से यही सब करते करते चले आए हैं। देखते देखते आंख फूट गई है। अगर जो है इन लोगों के बहकावे में आना है, अगर इन लोगों के जो है चालबाजी में आना है, देखा गया है जो 4 महीनों से चूं तक नहीं बोला है वो दूसरे की पोस्ट ला के डाल रहा है ग्रुपों पे कि जो है अब कोर्ट से मिलेगा, अब कचहरी से मिलेगा, अब कोर्ट से ये मिल गया, अब तो अब आप लोग खुशहाल हो जाएंगे। साथियों जब 78 दिन ही धरना चल रहा था उस वक्त भी कोर्ट का मामला चला था। उस दिन भी तरह तरह के नेता इधर उधर दौड़ भाग लगाए हुए थे संघर्ष को कमजोर। तो बस साथियों जब संघर्ष कमजोर होता है ये लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जैसे ही संघर्ष का फिर कुछ दिन देखो इंतजार करो, संघर्ष का बिगुल फूको, फिर उसको कमजोर करने के लिए लोग बाहर निकल आते हैं। तो साथियों हमको तो ऐसा लग रहा है ये ना कभी आबाद करने दिया है आप लोगों को, ना ये लोग आबाद करने देंगे। इसलिए अब आपका आखिरी फैसला है। हमारी इस वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए कि आगे एकता टीम लड़े या फिर शांत हो जाए। क्योंकि बहकाने वाले, दुनिया भर की मीटिंग करने वाले और कुछ हमारे साथ में आस्तीन के सांप रहते हैं साथियों, आस्तीन के सांप में रहते हैं। और जो है छुरा जो है बगल छुरा घुसोड़े घूमा करते हैं आस्तीन के सांप लोग, और हमारे साथ में रहते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं और वक्त पड़ने पे जो डंक मार देते हैं। इसीलिए साथियों मैं तो बहुत पहले से होशियार रहता हूँ ऐसे लोगों से, और अपने कुछ साथियों को बता के भी रखता हूँ। और वक्त आते हमारे साथी देख लेते हैं कि बाबा ने जो कहा था वो सही कहा था। तो साथियों ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है हमारे साथियों को जो आस्तीन के सांप होते हैं और तरह तरह की बातें साथ में रह करके लीक करते हैं। कितने जो है कितने लोगों से लड़ा जाए, कितने लोगों से जो है कोई किसी से जाति कोई लड़ाई किसी की नहीं है। मगर जो सब जो है कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं तब बोलना लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है साथियों। तो इसलिए हमारे साथी जो जितने भी जो है ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों से होशियार रहें जो अंदर की बातों को लीकेज करते हैं, भैया भैया मुन्ना मुन्ना करके बातों को उगलवाते हैं और उसके बाद दूसरी जगह ले आके दूसरे संगठनों को देते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों से हमारे सभी साथी सावधान रहें, सतर्क रहें। और हम सभी मदरसा शिक्षक साथियों से एक मशवरा चाहते हैं फिर से कि अगर आप लोगों को ये लोग 7 साल से कहीं लखनऊ में मीटिंग करते हैं, तो कहीं किसी पार्क में मीटिंग करते हैं, तो कहीं कहीं निदेशालय में मीटिंग करते हैं, तो किसी पार्क में मीटिंग करते हैं, कि कहीं जीपीओ पार्क में मीटिंग करते हैं, तो कहीं कहाँ मीटिंग करते हैं साथियों। ये सब केवल मीटिंग करते हैं। हाँ एक बार निदेशालय की मस्जिद में मीटिंग हुई, ये केवल मीटिंग 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 मीटिंग। ये संगठन अब सोचे हैं कि विपक्ष मजबूत है, कहीं ऐसा ना हो विपक्ष की सरकार आ जाए तो फिर थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाओ, जिंदगी संगठन जिंदा रहे। साथियों आप लोग खुद आकलन करें कि कितने दिनों से किस किस संगठन की पोस्ट नहीं आई, किन किन संगठन, कौन कौन संगठन अपने घरों पर बैठा था। अब सारे संगठन मिल करके फिर वही संयुक्त मोर्चा का आलाप लगाने लगे, क्योंकि बाबा ऐलान करेगा, किसी भी वक्त ऐलान कर सकता है, दिल्ली करे लखनऊ करे, अपने साथियों के मशवरा के मुताबिक जो भी होगा पैरवी संगठन धरना जो कुछ भी करेंगे। इसलिए साथियों ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हमारे साथ में घूमते हैं, टहलते हैं और काम किसी और का करते हैं, खबर किसी और की खबरी बने रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हम पहले भी होशियार कर चुके थे, अब फिर होशियार कर रहे हैं साथियों। आप लोग मशवरा दीजिए कि क्या किया जाए, चुपचाप बैठ जाया जाए। फिर इन्हीं लोग जो 7-8 साल से आप लोगों को जो है नए नए सब जवाब ख्वाब दिखला रहे हैं, अखबारों में निकलवा देते हैं, पोस्टों के द्वारा बजट पास करवा देते हैं, दिल्ली से बजट जारी करवा देते हैं, तो कहीं जो है धरने के समय बता देते हैं कोर्ट ने आदेश दे दिया है और ये पैसा जारी होने वाला है और पैसा मिलने वाला है, कुछ दिखता नहीं है तो कहीं क्या कहीं क्या। साथियों बहुत सब देख दाख के जो बहुत दुख हो रहा है साथियों। अगर ये लोगों का ही ये जो है अगर इन लोगों की अनुभक्ति में पढ़ना चाहते हो तो अपनी अपनी नौकरी छोड़ो, इस्तीफा दो और अपने घर बैठो, क्योंकि ये लोग जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना जो है किसी को कार्य करने देंगे, ना किसी का भुगतान दिलवाने देंगे। इसलिए भाषा से बहुत दुख हुआ। ऐसे लोग जो 4-4 महीने से एकदम फरार थे, एकदम गायब थे और एकदम से जो है चालू हो गए, कोई प्रवचन सुना रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई कोर्ट से दिलवा दे रहा है, कोई कचहरी दिलवा रहे हैं। अब आप हमारी बातों में कितना दम है या हम कितना सच बोल रहे हैं या कितना झूठ बोल रहे हैं, आप लोग आकलन करिए। अगर जो हमें हमारी बात सच लगे तो ठीक है, वरना जो है आ जाइए आप लोग उनके साथ दीजिए। और जो है फिर जैसे सन 2016 से
16 का पैसा, 17 का पैसा, 13, 14 का पैसा, कई पैसे ऐसे मरे पड़े हुए थे जो नहीं दिलवा पाए थे। फिर वही चले जाना जो बिना सदस्यता लिए बने, बिना सदस्यता के जो है क्या कहते हैं खबर दिल्ली और लखनऊ की नहीं सुनाया करते थे, बिना मीटिंग किए कोई बात नहीं किया करते थे। आए दिन मीटिंग, आए दिन मीटिंग। अब देखिएगा साथियों, जिलों जिलों में मीटिंग का दौर शुरू होगा। जिलों में मीटिंग शुरू करेंगे, जिलों में मीटिंग करेंगे, जिलों में चंदा वसूलेंगे, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है। ये सब तरीका साथियों है, यही तरीके से हमेशा जिंदा रखते हैं अपने आप को भी, और उसी पैसे से भाग दौड़ करते हैं लखनऊ दिल्ली का। उनके मदरसे का भी काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं सब साथियों, हम लोगों को बर्बाद करने पे लगे हैं। इसलिए साथियों, अगर आपको एकता टीम का साथ देना है, एकता टीम के साथ के संघर्षों में साथ देना है, अगर एकता टीम के संघर्षों पर विश्वास है तो साथ दीजिए, वरना साथियों अपने कमेंट इसी पे कर दीजिए। कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम भी जो है डेली का डेली जो है बेवकूफ़ों की तरीके जो लगे रहते हैं, काम करते हैं। 1000, 2000, 500 रुपया जो भी हम भी कमा सकते हैं, और हम बेवकूफ़ ना बने। हम तो अपने से अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों के लिए जो साथियों जान तक की बाजी लगा दी। आपके सामने आपको मालूम है कि हमको पैरालाइज़ अटैक बिल्कुल अटैक पड़ गया था दिल्ली में, लखनऊ में पड़ा था। साथियों कई बीमारियाँ हमको हुई, किस लिए हुई? उल्टा-सीधा खाना-पीना, उल्टा-सीधा जागना, लेटना-बैठना। और उनका क्या हुआ, जो एसी की गाड़ी से जाते हैं, एसी की गाड़ी से वापस आ जाते हैं, और ज़रा से धूप में चले गए तो जो है दुनिया भर का बता देते हैं, हम धूप में गए, धूप में पैरवी की। उनके लिखने वाले, उनके चाहने वाले चाटुकारिता जो अपने जिलों-जिलों में मदरसे खोले बैठे हुए हैं, उनके चाटुकारिता जिला अध्यक्ष लोग ऐसी-ऐसी पोस्टें लिखते हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़े प्रधानमंत्री जो है गए थे। साथियों आज भी वक़्त याद है, जून के महीने में सुनील सिंह साहब के साथ में हम गए थे, दिल्ली में रोज़ा थे, तो हमने किसी से नहीं बता दिया। बीच में गए तो हम कहते कई धरने ऐसे किए, जो रोज़ा रख के हमने धरने किए, हमने किसी से नहीं कह दिया कि हम रोज़ा हैं, या कह के हम ये मार दिया, ये 3 मार दिया। तो साथियों हमको ऐसा लग रहा है, ये लोग केवल चंदे के चक्कर में आप लोग को बर्बाद रखेंगे, आप लोग को आबाद नहीं होने देंगे। इसलिए अगर आपको एकता टीम का साथ देना है तो इसी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, और अगर साथ नहीं देना है, यही जो है चिकनी-चुपड़ी बातों, झूठ में आना है, झूठ में आना है, अखबारों को देखना है कि मंत्री से बात होगी, मंत्री से बड़े-बड़े प्रवचन सुनने हैं, तो उनका साथ दीजिए। हमको विदा कीजिए साथियों, क्योंकि क्योंकि जो है हम बात हक के तरीके से कहेंगे, हम झूठ नहीं बोल पाएँगे। हम संघर्षी हैं, हम संघर्ष करेंगे, हमारे साथी संघर्ष करेंगे। साथियों कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो पहाड़ सर पे लेके घूमें, छोटा भी पहाड़ लेकर घूम सकते हैं, छोटा-मोटा पत्थर भी रख कर के हल करा सकते हैं काम, बिला वजह का जो है टेंशन नहीं ले सकते साथियों। इसलिए अब आप फैसला करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए कि आप इन लोगों के साथ में होंगे जो हर धरने के ऐलान से पहले, ऐलान होते ही, ऐलान के समय या धरना होते समय संयुक्त मोर्चा, ये मोर्चा, वहाँ मीटिंग, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, यही सब खुराफात होती चली आई है, और इसी कारण हम लोगों की योजना बर्बाद हो गई है। एक नेताजी ने तो राज्यांश ही बंद करवा दिया है मंत्री जी को सारी बातें बता करके, और क्या-क्या बताएँ। ठीक है साथियों, मगरिब का समय होने वाला है। आज मुहर्रम की 10वीं है, इफ्तार का भी समय हो रहा है, इसलिए आप सभी अपने-अपने कमेंट ज़रूर करना, और जो कुछ भी है साफ-साफ बता दीजिए। हम भी अपना रास्ता देखें, हमारे वो साथी भी रास्ता देखें, जो 4 पैसा कमा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे फराडों के चक्कर में ना पड़ें, जो दूसरे-दूसरे संगठनों की ऐसी उधर की पोस्ट बोलते हैं। देखिए 4 महीने क्या हो गए, हम तो सालों का बता देंगे, एक चींटी तक इन लोगों ने नहीं मारी है। आज फिर जैसे संघर्ष का ऐलान होने लगा, फिर ये सब आ गए। बहुत दुःख हुआ साथियों ये देख कर के कि एक दूसरे संगठन के धुर विरोधी एक दूसरे संगठन का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि फिर बाबा आ जाएगा, फिर सारे संगठनों की सत्यानाशी हो जाएगी। इसलिए साथियों अब आपको फैसला करना है कि एकता टीम आगे काम करे, या आप लोग बहकावे में आकर के फिर अपना वक्त समय सब बर्बाद कर देंगे अखबारों के चक्कर में, चापलूसी के जो है ये मारा वो गिराया, धरा वो धरा, प्रवचन सुने, जब देखे दाखे। साथियों हमको इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर हमारी बात हमारे किसी चाहने वालों को बुरी लग गई हो, उससे माजरत चाहते हैं, मगर किसी अनभक्ति में विलीन लोगों से हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।